इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है स्वर्गीय लाला राम किशन दास जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती चांदतारी जैन, हौज खास की स्मृति में सपरिवार। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयनीयाणं, णमो वैध्यायाणं, णमो लोयशब्दशाहूणं। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमिष्टि भगवान की, देवाधिशाट श्री आदिनाथ भगवान की, देवाधिशाट श्री शांतिनाथ भगवान की, देवाधिशाट श्री मुनिश्रुतनाथ भगवान की, देवाधिशाट श्री नेमिनाथ भगवान की, चित चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सरमती सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की। महानुभाव, जीवन को आनंद में बनाना है, प्रगति में बनाना है, संकल्पों में बनाना है, तो हमें जीवन में उदासी को अपना दास बनाना पड़ेगा। जो व्यक्ति उदासी को अपना दास बना लेता है, उसके जीवन में कोई भी समस्या नहीं आती। और जो व्यक्ति जीवन में उदासी को अपने पास रख लेता है, उसके जीवन में समस्याओं का कभी अंत नहीं होता। क्योंकि जिसको आप दास बनाओगे वह आपकी सेवा करेगा, और जिसको आप पास रखोगे वह आपको समस्याएं पैदा करेगा। तो अब आपके हाथ में है कि आप उदासी को दास बनाना चाहते हैं या उदासी के पास रहना चाहते हैं। दास मालिक की आज्ञा मानता है, दास मालिक के हुक्म का पालन किया करता है, दास स्वामी के हर बताए हुए कार्य को करने का प्रयास किया करता है। लेकिन जिंदगी में जो लोग उदासी को अपने पास रख लेते हैं, अपने समीप रख लेते हैं, अपने अंदर विद्यमान कर लेते हैं, उनके जीवन में खुशहाली कहाँ से आएगी? क्योंकि जीवन में एक बार में एक ही चीज कार्य करती है, या तो आप उदासी के साथ रहिए या तो आप प्रसन्नता के साथ रहिए। जो व्यक्ति प्रसन्नता के साथ रहता है उसका जीवन कल्याणकारी हुआ करता है, और जो व्यक्ति उदासी के साथ रहता है उसके जीवन में कल्याण होना असंभव हो जाया करता है। क्योंकि देखिए, कहते हैं कि लक्ष्मी भी वहीं पर आती है जहां पर प्रेम होता है। किसी ने तो कह दिया, मक्खियां भी उस मक्खियां भी उस तन का श्रृंगार करती हैं। मक्खियां भी उस तन का श्रृंगार करती हैं जिनके चेहरे खिले हुए होते हैं और जिनके चेहरे उल्टे लटके हुए होते हैं। मक्खियां भी उनके पास जाने से कतराती हैं। कि मक्खी जैसा जीव कोई भी चाहता है कि जो प्रसन्न है उसके पास जाकर बैठूं, चाहे वह नुकसान पहुंचाने आ रही है। उदास आदमी के पास, ध्यान रखिए, सूखे पेड़ के पास में कोई नहीं जाना चाहता, सभी फलदार पेड़ के पास जाना चाहते हैं। प्रसन्न चेहरे के पास हर कोई जाना चाहता है, उदास चेहरे के पास कोई भी नहीं जाना चाहता। फूल आप वह पसंद करते हो जो खिला हुआ है, फूल आप कभी वह पसंद नहीं करते जो मुरझाया हुआ है। उदासी को दास बनाए, जीवन आनंदमय होगा। उदासी को पास बनाओ रखोगे तो जीवन का संपूर्ण आनंद चला जाएगा। जहां पर प्रेम है, जहां पर प्यार है, जहां पर व्यवस्थाएं हैं, जहां पर सुविधाएं हैं, वहां पर सब कुछ है। सबसे बड़ी चीज, आज वर्तमान में सभी लोग देवी को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। कोई कुल देवी को प्रसन्न करना चाहता है, कोई लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करना चाहता है, कोई सरस्वती देवी को प्रसन्न करना चाहता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कुल देवी को प्रसन्न करो ना करो चल जाएगा, लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करो ना करो चल जाएगा, सरस्वती देवी को प्रसन्न करो ना करो चल जाएगा, पद्मावती माता जी, चक्रेश्वरी माता जी, ज्वाला मालिनी आदि देवी को प्रसन्न करो ना करो चल जाएगा। लेकिन आपके घर के अंदर जो देवी है
उसको यदि आपने प्रसन्न कर लिया तो ये देवी सब अपने आप प्रसन्न हो जाएंगी। घर की देवी आप समझ सकते हो कौन सी। आपने अपनी पत्नी देवी को प्रसन्न कर लिया तो समझ लेना कि सारी की सारी देवियों को अपने आप प्रसन्न कर लोगे। और यदि मान लो सारी देवी को प्रसन्न करने के चक्कर में इसको उदास कर लिया तो अगले दिन देवी को लगाने के लिए भोग कहां से मिलेगा। तो जीवन में आपको मैं बता रहा हूं कि देवियों को प्रसन्न करना हर कोई चाहता है, देवताओं को प्रसन्न करना हर कोई चाहता है, ये तो हास्य की बात है। लेकिन यदि आपके घर में सुख शांति का वातावरण है तो आपके यहाँ पर लक्ष्मी देवी क्या, सरस्वती देवी क्या, अन्य अन्य सारे देवी देवताओं का वास अपने आप हो जाएगा। तो जहां पर प्रेम है, जहां पर प्यार है, जहां पर व्यवहार है, वहां पर हर इंसान आना जाना चाहता है। और जहां पर प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, व्यवहार नहीं है, मात्र मुरझाए चेहरे हैं और उदासी ही उदासी है, वहां पर कोई आना नहीं चाहता। छोटा सा बच्चा जिसके मुंह में जबान नहीं है, जिसको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, जिसको इधर उधर की बातों की समझ नहीं है, वह भी यह सोचता है कि मैं उसके पास जाऊं जो व्यक्ति कम से कम चेहरे से तो खिलखिलाता हो। आपकी जेब में कितने पैसे हैं ये कोई नहीं देखता और ना कोई देख सकता है, लेकिन आपके चेहरे में कितने लोगों को प्रसन्न करने की सामर्थ्य है यह हर कोई व्यक्ति देखता है। अरे पैसे वाले भी क्या, जिनके पास में लाखों करोड़ों अरबों रुपए होंगे, वह भी प्रसन्न होने के लिए, प्रसन्नता पाने के लिए इधर उधर जाया करते हैं। और जो लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है वह लोगों को प्रसन्न कर करके अरे आपसे अच्छा तो जोकर है, आपसे अच्छा तो जोकर है, बहुरूपिया है, कम से कम वो लोगों को प्रसन्न तो कर रहा है। और हम क्या जोकर से भी गए बीते हैं। कहने को जरूर बात समझ में आती कि तू जोकर जैसा लग रहा है, लेकिन कम से कम जोकर लोगों को प्रसन्न तो करता है। इससे अच्छा तो कवि है, जो कभी महफिल में जाया करते हो आप, तो हास्य कविता सुनाकर आपको प्रसन्न कर देता है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला देता है। तो इन सबसे अच्छे तो वही लोग हैं जो कम से कम लोगों को प्रसन्न तो कर रहे हैं, मुस्कुराहट तो पैदा कर रहे हैं। गम के भरे माहौल में, गम की इस दुनिया में यदि आप प्रसन्न हो तो समझ के चलना कि आप अपने जीवन में अच्छा कार्य कर पा रहे हैं। और गम की इस दुनिया में यदि आप प्रसन्न नहीं हैं तो समझ के चलना कि आपने जीवन में कहीं ना कहीं अभी तक आनंद का अनुभव प्राप्त नहीं किया। आपने जीवन में कहीं ना कहीं उदासी का ही बना रखा है काम, और सारा का सारा काम आपने कर रखा है। तो जीवन में प्रसन्नता पाना है, जीवन में प्रसन्न रहना है, जीवन को आनंदमय बनाना है, तो आपको सबसे पहले अपने अंदर से उदासी को भगाना पड़ेगा। और जो व्यक्ति उदासी को भगा लेता है उसके जीवन में सब कुछ आया जाया करता है। और जो व्यक्ति उदासी को साथ रखता है उसके जीवन में क्या आएगा। आप एक साथ में एक चीज कर सकते हो, या तो आप मुस्कुराइए और या तो फिर रोइए। कभी भी आपने देखा होगा धूप और पानी एक साथ नहीं निकलता, लेकिन जब बरसात होती है और धूप निकलती है तो लोग पता नहीं क्या होने वाला है। उसी तरह से जो प्रसन्न और उदास आदमी एक साथ नहीं हो सकता। एक साथ में या तो आदमी प्रसन्न हो जाए या तो उदास हो जाए। और जो प्रसन्न है वह पारस के पास है, और जो उदास है वह पारस से कोसों दूर है। आप क्या कर रहे हैं। उदासी को जिंदगी का श्रृंगार बना रखा है। आप विचार करिए, दिन में 24 घंटे होते हैं, उन 24 घंटे में मेरी बात समझ के आज कल प्रातःकाल उठकर आप कल संध्या काल तक नोट करें कि मैं कितनी बार नाराज हुआ और कितनी बार प्रसन्न हुआ। तो आपको मालूम चलेगा कि जीवन में नाराजगी के क्षण ज्यादा थे और प्रसन्नता के क्षण कम थे। अरे आपके घर से आपका, आपकी पत्नी का, आपके बच्चे का, आपके माता पिता का फोन आ गया, आपकी दुकान में व्यापारी बैठा हुआ है और उस समय आप फोन पे कहते हो, हर टाइम डिस्टर्ब कर देते हो। अरे भाई, व्यापारी से तुम कमा किस लिए रहे हो। आप जो कमाई कर रहे हो वह किस लिए कर रहे हो, वह तो इसलिए ही तो कर रहे हो कि आपका घर परिवार सुख शांति में रहे, और उसको प्रेम से, सुख से, शांति में नहीं बात कर पा रहे हो तो कैसे काम चलेगा। उसी तरह जब पत्नियां, माताएं, बहनें यदि घर में भोजन बनाती हैं और उस समय भोजन बनाते समय कोई व्यक्ति आ जाए, परिवार का कोई व्यक्ति आ जाए और कोई चीज मांग ले, तो कह रहे हैं कि तुझे समझ नहीं, आपको समझ में नहीं आती, मैं भोजन बना रही हूं। अरे भोजन किसके लिए बना रहे हो। जिसको भोजन बना रहे हो उसको रोटी चाहे आप गर्म की जगह ठंडी दे देना, लेकिन मुंह से प्रेम से बात बोलो। बोले हाँ बिल्कुल पानी दे रही हूँ, और व्यक्ति जरूर बोले हाँ मम्मी या जो भी है, मैं बस थोड़ी देर में फ्री होकर आपसे बात करता हूँ, अगले को आनंद आएगा। और आपने कह दिया, जब देखो जब
डिस्टर्ब करते रहते हो, अगले का आनंद खत्म हो जाएगा। घर में जब गृहिणी भोजन बना रही है और उस समय कोई भोजन पानी की मांग कर रहा है और कहा देखा देखता नहीं कि मैं भोजन बना रही हूँ, तो आपने क्या किया? जिसके लिए बना रहे उसको क्या शांति मिलेगी? तो जीवन में आप इस बात का ध्यान रखें, इस बात का ख्याल रखें कि आप दिन भर में कितनी बार उदास होते हैं, कितनी बार प्रसन्न होते हैं। और जो व्यक्ति जितनी बार उदास होता है और प्रसन्न होता है, इसकी लिस्ट बना ले, तो पाएगा कि कई बार तो हम खामो खाम उदास हो रहे हैं, कई बार तो हम बेकार में उदास होते हैं, कई बार तो हम व्यर्थ में परेशान हो रहे हैं, जिसका कोई कारण ही नहीं, जिसकी कोई समस्या नहीं है। आज एक छोटा सा मोबाइल आदमी के उदासी और प्रसन्नता का कारण बन जाता है। एक टेलीविजन जो सिर्फ रिमोट से चल रहा है, फोन जो आदमी के इशारे से चल रहा है, वह आदमी की उदासी और प्रसन्नता का कारण बन जाया करता है। आप विचार करिए, जिंदगी में मोबाइल खोला और उस मोबाइल को खोलते समय यदि आपके परिचित का, आपके जानकार का, आपके मिलने वाले का, आपके जुलने वाले का संदेश है, तो आपके मन में प्रसन्नता है। एक बार एक व्यक्ति आया और कहने लगा, महाराज जी बड़ा समस्या है, ये काल्पनिक बातें हो सकती हैं। मैंने पूछा कारण क्या है? बोले मेरे साथ दिक्कत ये होती है कि मेरा फोन खोलता हूं और मेरे साथ वाला व्यक्ति मुझे तो समाचार देता ही नहीं, और सबको, पूरी दुनिया को समाचार दे रहा है, पूरी दुनिया को समाचार दे रहा है, मुझे समाचार देता ही नहीं। मैंने कोई बात नहीं, समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं। 2 दिन बाद आया, 3 दिन बाद आया, 4 दिन बाद आया, ये कहानी काल्पनिक बात है, समझाने की बात होती है। तो मैंने उसे पूछा कि आपका मोबाइल घर में काम करता है? हाँ। बोले कभी काम करता है, कभी नहीं करता है। नेटवर्क आते हैं? बोले कभी कभार आ जाते हैं, कभी नहीं आते हैं। तो चौथे दिन मैंने उसको उसके बोलने के पहले कह दिया कि कल सबसे पहले तुम अपना फोन रात को उस जगह पर सोते समय रखना जहां पर नेटवर्क आते हैं। 5वें दिन आया तो उसकी समस्या ही समाप्त हो गई। मैंने पूछा आज कोई शिकायत नहीं, आज कोई कंप्लेंट नहीं? बोले नहीं। बोले सबसे पहले मुझे भी सबके साथ मैसेज आ गया, तो मालूम चला कि जो मैसेज भेजने वाला व्यक्ति था, समाचार देने वाला व्यक्ति था, वह सबको एक साथ भेजा करता था, लेकिन जब आपके यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं होगा तो मैसेज डिलीवरी कहां से हो? तो जिंदगी में जिसके पास प्रसन्नता रूपी नेटवर्क होगा, उसी के यहाँ पर तो प्रभु का वास होगा, प्रभु का आगमन होगा और प्रभु का आगमन होगा। लेकिन आज हमारे पास में प्रसन्नता रूपी नेटवर्क ही नहीं, उदासी रूपी हमारे पास नेटवर्क है, तो क्या होगा? हमारे जीवन का कल्याण कैसे होगा? तो हमें अपने जीवन को प्रसन्न करना है, अपने जीवन को सुखमय, शांति में बनाना है, अपने जीवन को समृद्धि में बनाना है। तो हमें उदासी को छोड़ना पड़ेगा और प्रसन्नता के पास में जाने का प्रयास करना पड़ेगा। आज नित्य प्रति हम वह काम तो कर रहे हैं जो लोगों को प्रसन्नता दे, लेकिन जब वह लोग सामने मिलते हैं तो हम उनको प्रसन्न कर पाते हैं कि नहीं? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आज आप कमा रहे हो परिवार को खुश करने के लिए, गृहिणी है भोजन बना रही हैं परिवार को खुश करने के लिए, लेकिन आप जिनके लिए कमा रहे हो, क्या सचमुच में आप उनको प्रसन्न कर पा रहे हैं? जिनके लिए आप भोजन बना रहे हैं, क्या सचमुच में आप उनको प्रसन्न कर पा रहे हैं? यदि आप ये सब चीज देखोगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं हम रिक्त हैं, कहीं ना कहीं हम शून्य हैं। अरे दुनिया को क्या दिखाना है? अपने आप को, अपने परिवार को देख लो। हर व्यक्ति अपने आस पड़ोस के लोगों को देख ले तो सारा समुदाय, सारा जीवन, सारी समाज सुखमय, शांतिमय हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया, जिनके पास उदासी है वह कभी भी प्रभु के पास नहीं हो सकते, क्योंकि जिस प्रकार आपको खिलता हुआ फूल पसंद है, अरे आप जो रोटी खाना चाहते हो वह भी चाहते खुली हुई हो, फूली हुई हो, तो क्या परमात्मा को, गुरु को उदासी चेहरे पसंद हैं? जो प्रसन्न है वह प्रभु के पास हैं, और जो उदास है वह प्रभु से कोसों दूर है। जब आपको खिलता फूल चाहिए, झरना पानी वाला चाहिए, सागर स्वच्छ चाहिए, तो हम सबको भी तो इंसान तन से, मन से, सब चीजों से स्वच्छ, धन से स्वच्छ चाहिए। जब भी तो हम उसको पसंद करेंगे, जब भी तो भगवान के पास जा रहे हो, उदास में जा रहे हो, अरे भगवान के पास तो खुश होकर जाओ कि हे प्रभु, जो आपने दिया है वही भी मैं भी इसके लायक नहीं था, और जो आप दे रहे हैं, आपने मुझे चुना है, तो ये आपका मेरे ऊपर परोपकार है, आपका मेरे उपकार है। आप तो परोपकार कर रहे हैं, लेकिन मेरा जीवन उपकार में बन रहा है। तो जीवन में उदासी को दूर करें, प्रसन्नता को पास में रखें, क्योंकि एक समय में एक चीज हाथ में हो सकती है, या तो आप
ठंडा ले लो या गर्म ले लो। ऐसा कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति ठंडा और गर्म मिलकर खाए तो लोग उसको मूर्ख समझते हैं, पागल समझते हैं कि जो चाय भी पी रहा है और आइसक्रीम भी खा रहा है, इसको लोग क्या समझेंगे। उसी प्रकार से या तो प्रसन्नता को पास में रखिए या तो उदासी को पास में रखिए। और मेरी छोटी सी बात को समझिए कि आज आप मेरी बात सुन रहे हैं, कल प्रातःकाल उठने के बाद कल रात को सोने तक आप पॉइंट बनाएं कि कितने बार आप उदास हुए और कितने बार आप प्रसन्न हुए। आप जब भी उदास हो एक बार महामंत्र णमुकार पढ़ लें, आपके जीवन से उदासी गायब हो जाएगी, आपके जीवन से समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज हम लोग अक्सर कहा करते थे कि जब भी कोई समस्याओं का आगमन होता है उस समय या तो स्थान बदल दो या तो चुप हो जाइए, सारे काम अपने आप संपन्न हो जाएंगे। और ये समस्याएं आ रही हैं और उस समस्या में तुम भी कूद पड़े तो समझने के चलना कि जीवन में समाधान कभी नहीं होगा। उदासी को दास बनाएं और प्रसन्नता को पास रखें तो जीवन का कल्याण होगा। इति अल्पम। आचार्य गुरुवर सिद्धांत सागर जी महाराज की। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से दिल्ली क्षेत्र में मुनिसुव्रत तीर्थ का भव्य निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जहां पर 24 तीर्थंकरों की 24 वेदियों का निर्माण होगा और प्रत्येक वेदी पर 24 भगवान की 7-7 इंच की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। एक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु सहयोग राशि मात्र 1,24,000 रुपए रखी गई है। आप अपने परिवार की ओर से प्रतिमा स्थापित कर धर्म लाभ ले सकते हैं। यहाँ के जिन चित्तालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक शांति धारा होती है। जो भी महानुभाव अपने या अपने परिवार की ओर से अभिषेक और शांति धारा करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए संयोजकों से संपर्क कर अपना नाम आरक्षित कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है स्वर्गीय लाला रामकिशन दास जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती चांदतारी जैन, हौज खास की स्मृति में सपरिवार।